हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विस के बिना आज आईटी इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस सेगमेंट में टाटा एलेक्सी, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विस, केपीआईटी टेक्नोलॉजी देश की तीन मेन लीडिंग कंपनियां हैं जो आज हम एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इन तीन कंपनियों के बिजनेस को, फाइनेंशियल को, फंडामेंटल को, ताकि आप समझ सकें कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है जहां से लॉन्ग टर्म में मोटा मुनाफा मिल सकता है। साथ ही मार्केट में यह भी न्यूज़ है कि टाटा एलेक्सी स्टॉक स्प्लिट ऐसा देने वाला है, और क्या है इसकी सच्चाई ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो क्या आप तैयार हैं एक प्यारी सी डिटेल एनालिसिस विद डेटा फैक्ट चार्ट के साथ? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं अपडेट आती है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी ER&D। न्यू हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, प्रोडक्ट को कंसेप्टलाइज करना, डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, टेस्टिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मेंटेनेंस, सारा कुछ ER&D के अंदर में आता है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ER&D इंडस्ट्री का जो ग्लोबल स्पेंड है वो 2018 में $1.4 ट्रिलियन था, बट एक्सपेक्ट है कि 2025 में ये $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो हर साल 13 to 15% के CAGR से ये ग्रोथ कर रहा है। बाय 2025 ये $63 बिलियन की हो जाएगी। जैसे जैसे हर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इंडिया में ER&D प्लेयर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि लास्ट ईयर कर्नाटका गवर्नमेंट ने ER&D पॉलिसी भी लॉन्च कर दी थी। तो ये थी इंडस्ट्री का हालचाल अपने देश में। अब चलते हैं उन स्टॉक पर जो इस सेक्टर में लीड कर रहे हैं, किस तरीके से लीड कर रहे हैं, इन सब को प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इसकी नींव रखी थी चार्टेड अकाउंटेंट मिस्टर किशोर पाटिल और रवि पंडित ने 1990 में। तो दोस्तों, कंपनी के आज तक के इतिहास में 3 बड़े उलटफेर हुए। पहला, कंपनी के फॉर्म होने के 12 साल बाद इसका टाई अप हुआ क्यूमिंस इंडिया के साथ और ये बन गई केपीआईटी क्यूमिंस इंफोसिस्टम लिमिटेड। मगर 2013 में क्यूमिंस इंडिया का रुझान बढ़ गया इंजन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और कंपनी का नाम वापस से केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इसके बाद कंपनी ने 2018 में एक नई रफ्तार पकड़ी और अपना मर्जर किया सीके बिरला ग्रुप की कंपनी बिरला सॉफ्ट के साथ। और दोस्तों, उसके बाद ये कंपनी मुख्य ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना योगदान दे रही है। ये बेसिकली जिन टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे रहे हैं वो है ऑटोनोमस ड्राइविंग, यानी ड्राइवरलेस कार, जो कि इंडिया में जिस दिन आ जाएगा तो वहाँ पर ये कंपनियाँ किस लेवल पर पहुँच जाएंगी आप समझ जाइएगा। कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल, जिसका नाम से ही समझ आ रहा होगा कि वो ऐसे बस, ट्रक या अन्य व्हीकल जो मोबिलिटी और सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए आपस में डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्निक न्यू आ रही है उस पर भी काम कर रहे हैं। फ्यूचर ही टेक्नोलॉजी का है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी की, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। टाटा एलेक्सी के नाम में जो एलेक्सी शब्द है वो 1970 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बने एक सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी से लिया गया। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए उस वक्त की 2 लीडिंग कंपनी TCS और टाटा ने जद्दोजहद शुरू कर दी थी। मगर 1980 में टाटा ने इसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करके फाइनली इस रेस को जीत लिया था और वहाँ से शुरुआत हुई टाटा एलेक्सी की। कंपनी के करंट CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर मनोज राघवन। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके बेसिक वर्क स्ट्रक्चर की तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन और EMG यानी एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन आता है। तो ये तो हो गए बड़े बड़े टर्म। अगर सरल शब्दों में आपको समझाएं तो टाटा एलेक्सी जाना जाता है दुनिया भर में एक प्रीमियम इंजीनियरिंग प्रोवाइडर के रूप में। इसकी एक्सपर्टाइज है ऑटोमोटिव, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, साथ में हेल्थ केयर, ड्राइवरलेस
टेक्नोलॉजी में ये भी काम कर रहे हैं। तो अभी आपने तुरंत देख लिया कि दो कंपनियां साथ में ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। वहीं पर LTTS की बात करें तो ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलाइजेशन सेगमेंट में काम कर रहे हैं। कंपनी स्पेशलाइजेशन रखती है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी स्पेस में, जैसे 5G, AI, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, डिजिटल फैक्ट्री, ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा। अब इनके बिजनेस वर्टिकल को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे KPIT के पास सिर्फ एक वर्टिकल है, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी। टाटा एल्क्सी के पास 3 हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस। LTTS के पास टेलीकॉम एंड हाईटेक, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, प्लांट इंजीनियरिंग, मेडिकल डिवाइसेस। यहाँ पर आपके सामने एक डेटा है टाटा एल्क्सी का, जहाँ पे Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपेयर किए हैं। तो ट्रांसपोर्ट में कौन कहाँ टाटा एल्क्सी का ग्रोथ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में, उसके बाद हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइस में आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा है हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइस में इनका काफ़ी अच्छा जंप आया है। वहाँ पर अगर हम KPIT की बात करें तो पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल और अदर्स में है, जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल में KPIT का थोड़ा जंप आया है। वहीं पर LTTS की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का डेटा आप Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम एंड हाईटेक, प्लांट इंजीनियरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, जहाँ पे आप गौर करोगे तो प्लांट इंजीनियरिंग में जंप है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के सेगमेंट में LTTS का जंप दिख रहा है। अब यहाँ पर तीनों कंपनियों के रेवेन्यू को जियोग्राफिक के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो आप पाओगे कि KPIT का नॉर्थ अमेरिका से 30.4%, यूरोप से 35.1% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एशिया यानी 18.1 है। वहीं टाटा एल्क्सी का नॉर्थ अमेरिका से 42.3, यूरोप से 32.8 और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 24.9 है। और वहीं पर LTTS का नॉर्थ अमेरिका से 63%, यूरोप से 17%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 20% का है। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। अब यहाँ पर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि टाटा एल्क्सी के जो टॉप 1 क्लाइंट की लिस्ट है वहाँ पे 14.4% का रेवेन्यू है, टॉप 5 के क्लाइंट है उससे 38% का, और टॉप 10 के उससे 46.7 का, और LTTS में टॉप 5 से 17.3 और टॉप 10 में 28.5। जहाँ पे KPIT का इस तरह का कोई डेटा अवेलेबल है नहीं तो इसीलिए हमने आपसे शेयर नहीं किया है। यहाँ पर KPIT के टॉप 21 क्लाइंट रफली 81% का रेवेन्यू देते हैं। वहीं पर टाटा एल्क्सी का जो रेवेन्यू कंसंट्रेशन है फ्रॉम टॉप क्लाइंट वो कहीं ना कहीं रिस्क पर है। LTTS का बेटर क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपने चार्ट से देखा क्लियर कट, और वहाँ पर आपने समझने की कोशिश की कि टाटा एल्क्सी के अगर क्लाइंट कहीं भी छूट जाएं तो वहाँ पर कितना धोखा हो सकता है। अब यहाँ पर हमने आपके लिए इनके एम्प्लॉयमेंट मैट्रिक्स रखे हैं, जहाँ पे आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि LTTS में Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2135 नंबर ऑफ एम्प्लॉई एडिंग हुए हैं। तो टोटल नंबर अगर एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा कहाँ काम कर रहे हैं तो LTTS में काम कर रहे हैं, उसके बाद टाटा एल्क्सी और उसके बाद KPIT है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैन पावर की डिमांड IT सेक्टर में क्यों हमेशा कही जाती है कि ज़बरदस्त होती है, वो आपके सामने क्लियर कट है। अब यहाँ पर आपके सामने हमने वैल्यूएशन रखने की कोशिश की है KPIT की, टाटा एल्क्सी की, LTTS की, जहाँ पर अगर आप पाओगे तो टाटा एल्क्सी काफ़ी महंगा है और हिस्टोरिकल मीडियन PE अगर आप देखते हो तो 27.5 है टाटा एल्क्सी का, वहाँ पर ये 86.4 है। तो ओवरऑल LTTS अभी भी इन सबसे कहीं ना कहीं सही बैठा है। तो 14% के सिर्फ प्रीमियम पे चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं KPIT और टाटा एल्क्सी कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन पर हाई प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपके इनके रेवेन्यू को दिखाते हैं कि कौन किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे तीनों में रेवेन्यू LTTS का ज़्यादा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ में LTTS का डेटा नहीं है, बट कहीं ना कहीं दोनों में ही इम्प्रूवमेंट है KPIT और टाटा एल्क्सी में। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखते हो तो वहाँ पर टाटा एल्क्सी का काफ़ी अच्छा है, EBITDA मार्जिन टाटा एल्क्सी का काफ़ी अच्छा है, पेट मार्जिन टाटा एल्क्सी का
काफ़ी अच्छा है। तो ये थी तीनों स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस, जिससे एक चीज़ क्लियर है कि टाटा एल्क्सी बाकी और सबसे बिल्कुल बेहतर है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। सिर्फ उनका जो एक रिस्क फैक्टर जुड़ रहा है, वो रिस्क फैक्टर जुड़ रहा है उनके क्लाइंट से। लेकिन कहीं ना कहीं टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप का एक कंपनी है जहां पर टाटा ग्रुप एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है हर एक फील्ड में। तो वहाँ पर टाटा एल्क्सी के लिए प्रॉब्लम आनी नहीं है आगे आने वाले वक्त में। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र टाटा का जो एक नाम जुड़ा हुआ है, फेथ जुड़ा हुआ है, ड्यू टू दैट रीज़न टाटा एल्क्सी इनसे बेहतर परफॉर्म भी कर रहा है और इन तीनों से बेहतर चल भी रहा है। तो इस तरीके से मैं अभी अपनी बात बताने वाला हूँ, बट आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में पहले बताइए, तभी तो आइडिया लगे आप क्या समझे इतनी आसान एनालिसिस के बाद। लेकिन उससे पहले चलते हैं एक बड़े न्यूज़ की तरफ। टाटा एल्क्सी में स्प्लिट या बोनस की न्यूज़ कुछ ऐसी चल रही है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये शेयर के रेट जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, इससे ये सोचना बनता है, क्योंकि टाटा ग्रुप का कोई भी शेयर जब इस कदर भागा है तो उसके स्प्लिट या बोनस की न्यूज़ ज़रूर आती है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो शेयर बाय करना आसान रहे। तो इस रीजन से कहीं ना कहीं मार्केट में खबर है कि टाटा एल्क्सी में भी ऐसा हो सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? हालांकि अभी तीनों कंपनियों में ज़बरदस्त खरीदी चल रही है, तीनों हाई वैल्यूएशन पर हैं, वहाँ पर एलटीटीएस कहीं ना कहीं सस्ता है जो आपने देखा। तो अब बात आती है मेरी नज़र में क्या है। मेरी नज़र में तीनों बेहतरीन शेयर हैं, लेकिन टाटा एल्क्सी और केपीआईटी मुझे ये दोनों एलटीटीएस से ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर रिटर्न भी दोनों दे रहा है बट वैल्यूएशन भी दोनों के ही महंगे हैं। तो दैट इज़ द बिग रीज़न मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक एसआईपी मोड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो वहाँ पे मुझे लगता है आप स्टॉक एसआईपी मोड में अगर इन दोनों शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, केपीआईटी और टाटा एल्क्सी, तो एक तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मैंने एक साथ खरीद लिया, ऊपर से थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो आराम से आसानी से खरीद पाओगे और टेंशन फ्री रहोगे। तो कैसी लगी ये यूनिक एनालिसिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।